नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम 3 खास शब्दों के बारे में सीखने वाले हैं। ये खास इसलिए हैं कि आने वाले वीडियोस में जो भी शब्द हम सीखेंगे ये उनके आगे लगते हैं। तो चलिए देखें ये शब्द कौन से हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पर हमारे 3 खास शब्द। इसे हम अ पढ़ रहे हैं, एन और द। शायद आपके दिल में ये बात आए कि ये तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर ए है, तो मैं इसे अ क्यों पढ़ रही हूँ। पर मैंने तो इसको लेटर कहा ही नहीं, मैंने तो इसको कहा ये शब्द है। और शब्द होते हैं जिनका मतलब होता है। यहाँ पर अ का मतलब है एक, इसलिए ये शब्द है। और जहाँ पर हम इसको शब्द लिखेंगे हम इसको अ पढ़ेंगे। हमारा दूसरा शब्द है एन। एन का भी मतलब है एक। एन दोनों का मतलब है एक, दोनों ही शब्द हैं और दोनों ही और शब्दों के आगे लगते हैं। द का मतलब है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। द के बारे में हम धीरे धीरे और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे, हमेशा सीखते ही रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है। अभी के लिए हमें इनकी जो खास चीज़ें हैं जो अभी हमें शब्दों को सीखने के लिए मालूम होनी चाहिए, अभी हम उन्हीं पर ध्यान देंगे। तो चलिए देखिए, अ, एन और द हम किन शब्दों के आगे लिखते हैं और कैसे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला शब्द अ, जिसे हम अ पढ़ेंगे। और अब हम देखें कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर टोपी देख सकते हैं। टोपी को इंग्लिश में हम कहते हैं कैप। इंग्लिश में हम सिर्फ कैप नहीं लिखते, हम लिखते हैं अ कैप। हिंदी में ऐसा है ही नहीं, न अ है, न एन है, न द है। हिंदी में हम सिर्फ टोपी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें लिखना है अ कैप। चलिए देखें एक और उदाहरण। ये रहा आपके सामने पेड़। पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं ट्री, और ट्री के साथ भी ऐसा ही है, हम सिर्फ ट्री नहीं कहते, हम कहते हैं अ ट्री। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर एक कुत्ता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डॉग। और डॉग भी हम अकेले नहीं बोलते, हम कहते हैं अ डॉग, अ कैप, अ ट्री, अ डॉग। ठीक है, चलिए देखिए एन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। ये आया हमारे सामने दूसरा हमारा ख़ास शब्द आज का इस वीडियो का, एन। और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो एक सेब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्पल। एप्पल जो शब्द है उसका पहला लेटर, आप ध्यान दें, पहला और आखिरी दोनों लाल इसलिए हैं क्योंकि AEIOU हमारी वॉवल साउंड्स हैं। और हमने आपको पहले ही कह दिया है कि शब्दों में जहाँ पर हमारी वॉवल साउंड्स आएंगी हम उनको लाल लिखेंगे। यहाँ खास बात यह है कि एप्पल का पहला जो अक्षर है वो वॉवल साउंड है, एप्पल। तो जब हमारा शब्द का पहला अक्षर हमें वॉवल की आवाज़ देता है तब हम कहते हैं एन एप्पल। एक और उदाहरण देखिए। ये रहा आपके सामने एक अंडा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एग। और आप देख सकते हैं एग में पहला जो अक्षर है वो है ई, जो एक वॉवल आवाज़ है ना। तो इसके आगे भी हम लिखेंगे एन एग। अ एग यहाँ नहीं लिखेंगे, अ एप्पल नहीं, अ एग नहीं, क्योंकि ये वॉवल हैं और वॉवल की आवाज़ दे रहे हैं, जबकि उसका मतलब एक ही है। अ का मतलब भी एक है और एन का मतलब भी एक है। एक और उदाहरण देख लें। ये रही आपके सामने आइसक्रीम। और आइसक्रीम के लिए बड़ा सा शब्द है और आप इसको देख सकते हो कि 2 हैं शब्द, लेकिन हम इसको मानते एक ही हैं, आइसक्रीम। और आइसक्रीम का हमारा जो पहला अक्षर है वो है एक वॉवल साउंड, आई। तो आई के सामने भी हम लिखेंगे एन आइसक्रीम। आप देख रहे हो, एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम,
क्योंकि यहाँ पर ए और ई और आई तीनों वॉवल्स हैं और तीनों हमें वॉवल्स की आवाज़ दे रहे हैं। तो ये था हमारा अ और एन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में आपको बताया है। चलिए देखिए द कहाँ इस्तेमाल होता है। ये रहा हमारा अगला शब्द द। द के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन इस समय हम आपको इस वीडियो में एक ख़ास बात बता रहे हैं कि दुनिया में जो चीज़ें एक हैं द उनके आगे भी लगता है। तो जैसे देखिए कि एक सूरज जो आसमान में चमकता है, हम उसे देखते हैं, हमें वो एक नज़र आता है, तो हम उसको कहते हैं द सन। सूरज को इंग्लिश में सन कहते हैं। सो द सन, क्योंकि वो एक है। जब हम सूरज की बात करें तो हमें उसी का ख्याल आता है। ठीक उसी तरह ये है हमारी पृथ्वी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। और अर्थ भी दुनिया में हमारे लिए हम एक अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, तो हम कहेंगे दी अर्थ। और इसके अलावा एक जो हमारा चाँद भी चमकता रहता है आसमान में, हम उसको भी कहते हैं, चाँद को इंग्लिश में कहते हैं मून। और क्योंकि वो एक नज़र आता है तो हम कहेंगे द मून। सो अब आपने अ, एन और द तीनों को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखा। और आने वाले वीडियोस में जब हम अलग अलग चीज़ों के नाम सीखेंगे, इंग्लिश में वर्ड्स बनाना सीखेंगे, तो पहला लेटर देखकर हम सोचेंगे कि कहाँ हमें अ लिखना है, कहाँ हमें एन लिखना है, और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो एक हैं, ख़ास हैं, जिनके आगे हमें द लिखना है। तो आइए एक रीकैप किया जाए। रीकैप यानी अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी सीखा उसको एक बार एक साथ एक जगह पर देखिए। तो ये हमने इंग्लिश के 3 नए शब्द, ख़ास शब्द जो आने वाले वीडियोस में हम शब्दों के आगे इस्तेमाल करेंगे, उनके बारे में कुछ बातें सीखी। पहली बात ये है कि अ और एन इन दोनों का मतलब है एक। हम अ उन शब्दों के आगे लगाते हैं जो ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं होते। जैसे ये सी से शुरू हो रहा है, टी से शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, उसी तरह एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन अक्षरों से जो भी शुरू होगा शब्द, उसके आगे हम लिखेंगे अ। एन हम लिखते हैं उन शब्दों के आगे जिसकी पहला अक्षर ए ई आई ओ यू से शुरू हो और उनकी वॉवल्स की आवाज़ हो। तो यहाँ पर हम एप्पल कह रहे हैं, यहाँ एग कह रहे हैं, यहाँ आइसक्रीम कह रहे हैं, तो हम इसके आगे लगाएंगे एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम। इसको हम अ एप्पल, अ एग, अ आइसक्रीम नहीं कहते। और ये हमारा तीसरा ख़ास शब्द द, इसको हम यहाँ पर हमने आपको ये सिखाया कि दुनिया में जो हमें ख़ास चीज़ें एक ही नज़र आती हैं उनके आगे हम द लिखते हैं। और हमने देखा द सन, द अर्थ, द मून। तो अब इस वीडियो पर आप यहाँ पॉज करके इसको एक बार और ध्यान से देखिए और पढ़िए भी। और उसके बाद अगर आप कोई आपके पास कोई किताब है, या कई बार हम अपने आसपास पेपर भी देखते हैं, तो आप उनको ज़रा देखिएगा कि हर लाइन में आपको इतने सारे अ, एन, द दिखाई देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो पर क्लिक करने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू एंड शुक्रिया।